तौबा की है तो बस सब कुछ। आज हमारे किसी नौजवान को गेंद और बल्ला पकड़ा दो, वो इस उम्मीद पे खेलना शुरू कर देता है शायद मैं भी बैनुल अक़वामी टीम का हिस्सा बन जाऊं, नेशनल अपनी कौमी टीम का हिस्सा बन जाऊं। हमारे महल्ले में एक साहब थे, वो टीम में शामिल होने की कोशिश की, उस नौजवान ने बहुत मेहनत की, फुटबॉलर था वो, तो जो फुटबॉल की जो टीम है ना, वो चाहता था मैं ऊपर सतह पे जाऊं। कई साल उसने फुटबॉल में लगाए, एक्सरसाइज, और इतना बेहतरीन फुटबॉलर बन गया था, मगर उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकी, तो मेंटली क्या हो गया, सेटिंग आउट। तो उससे कोई बोले कि भाई तुम तो क्रिकेट की ज़्यादा हमारे यहाँ मुल्क में वैल्यू है फुटबॉल से, उससे कोई पूछे कि तुम तो फुटबॉल में जा रहे थे, नहीं जा सके, तुम्हारी सेटिंग आउट हो गई। हम ऐसे खिलाड़ियों को भी जानते हैं जो ऊपर तक पहुंच चुके थे मगर उन्हें छोड़ दिया बिल्कुल। तो जब बात समझ में आ जाती है तो बादशाह छोड़ना भी आसान, खेल छोड़ना या फिल्म इंडस्ट्री से तौबा करना ये तो बहुत बात की चीज़ है, वो बादशाह से भी तौबा कर लेते हैं अगर जुल्म कर रहे हो। और जब बात समझ में नहीं आती तो मेरे भाई फिर देखते रहो सारा दिन टीवी के आगे क्रिकेट के मैच। और जब मैं बयान करता हूँ तो बोलते हैं इन मौलवियों को पता नहीं क्यों तकलीफ होती है हमारे क्रिकेट देखने से। मेरा बयान हुआ तो उस पर ऐसे ही कमेंट्स आए थे लोगों के कि मौलवियों को पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही। हम अगर मुल्क की मोहब्बत में क्रिकेट के मैच देख रहे हैं तो क्या जा रहा है, मुल्क की मोहब्बत में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कह रहे हैं इसमें कौन सा नाजायज है, क्या टाइम वेस्ट हो रहा है आपका बहुत ज्यादा। कोई विजन बनाओ, कोई मकसद बनाओ, उस मकसद तक पहुंचने की कोशिश करो और उस मकसद के दरमियान में जो भी चीज रुकावट बनेगी उस रुकावट को अपने रास्ते से हटा दो। बोले हमने ये हदफ है, यहां तक पहुंचना है, इसमें क्रिकेट रुकावट बन रहा है उसको लात मार दो, इसमें ड्रामे फिल्में रुकावट बन रहे हैं हटा दो उसको रास्ते से। और अगर कोई विजन ही ना हो, कोई मकसद ही ना हो, फिर देखो भाई, क्योंकि फिर तो लाइफ को एंजॉय करना है तो फिर क्रिकेट भी देखो, फिल्में भी देखो, बल्कि मैं कहता हूं फिर गुटके भी खाओ और फिर थोड़ा सा सुट्टे मुट्टे भी लगाओ और फिर पीने पिलाने का, जो लोग कहते हैं, मैं नहीं पीता अल्हम्दुलिल्लाह, जो पीने वाले हैं वो कहते हैं पीने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है, वो फिर पियो। क्या करो भाई, पियो, फिर उसमें बहुत मजा आता है, सुना है। ठीक है, तो फिर तमीज से मजे उड़ाओ ना, फिर ये क्या आधे तीतर आधे बटेर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। मोमिनीन कामयाब हो गए जो नमाजों में खुशू पैदा करते हैं और लग़वियात से एराज़ करते हैं। लगव काम जिसका ना दीन का कोई फ़ायदा ना दुनिया। मैं आपको एंटरटेनमेंट से या तफरी से मना नहीं कर रहा, टाइम वेस्टिंग से मना कर रहा हूँ। तफरी वो करो जो सेहत के लिए भी अच्छी हो और उसमें कुछ नॉलेज भी हो आपको। क्रिकेट की नॉलेज से कोई फायदा नहीं है। एक साहब कह रहे मुझे सब पता है कि ज़हीर अब्बास ने कितने छक्के मारे थे, मियां दाद ने कितनी सेंचुरियां बनाई थी, और पूरी रिपोर्टें पुराने प्लेयर के बारे में भी सबका पता है। ऐसे लोग होते हैं, इतनी दिलचस्पी है क्रिकेट से, जो पूछो बताएंगे। मैंने कहा मेरी नज़र में इन चीज़ों से जाहिल रहना, ये मालूमात से छोड़ दिया। क्रिकेट खेलना बुरा नहीं है, खेलो, आप मैदान में जाके खेलो, एक खेल है, एक जायज़ तफरी है। लेकिन बैनुल अक़वामी मैचेस में जो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ली जा रही है और सारा दिन टीवी के आगे बैठकर दिल की धड़कनें, ऐसी धड़कन तो लोग अपने बाप और माँ को नहीं देते, पूरे दिल निकाल के मेज़ पे रख देते हैं सामने कि अब आफरीदी तुम्हारे हाथ में है ये दिल, तुमने छक्का मार दिया तो ये दिल धड़केगा, वरना ये दिल। इतना बावला होने की जरूरत बोलो भाई नहीं। टाइम वेस्टिंग है, हलाल हराम की बात नहीं है, क्रिकेट को नाजायज कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन ऐसी चीज में टाइम क्यों जाया कर रहे हो जिसका ना दीन का फायदा ना दुनिया। तो आप जायज तफरीहात में वक्त लगाएं, उससे क्या होगा, उसके दुनिया के भी फायदे और